हेल्थ केयर स्कीम के नाम पर विदेश दौरा करने के बाद आयुष्मान के संविदा पर नियुक्त नोडल अधिकारी विजेंद्र कटरे को हटाने की मांग और तेज हो गई है। आयुष्मान योजना के स्टेट नोडल एजेंसी के राज्य नोडल अधिकारी विजेंद्र कटरे के खिलाफ सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से शिकायत के बाद कभी भी गाज गिर सकती है। आईएमए और हॉस्पिटल बोर्ड ने कहा है कि विजेंद्र कटरे अपात्र हैं, पर स्वास्थ्य अधिकारियों को संरक्षण में पद पर वे बने हुए हैं, यहां तक कि मंत्रियों तक को भ्रम में रखा जाता है। वहीं इस शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कटरे समेत अन्य अधिकारियों की जांच कराएंगे। अगर शिकायत सही निकली तो उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बता दें कि कटरे के पास कई आयुष्मान समेत कई योजनाओं का प्रभार है। उन पर भाजपा के लिए चुनाव में फंड इकट्ठा करने का भी आरोप लग चुका है। विभागों का स्वास्थ्य अधिकारी से शिकायत भी की गई है और कहा है कि वही अधिकारी है जिसने बीजेपी के लिए चंदा इकट्ठा किया था, विदेश यात्रा में जाने के योग्य भी नहीं है। शासन के काम में लगे हुए हैं और अगर अपात्र हैं तो निश्चित रूप से आप बता देंगे, उनकी समीक्षा कर लेंगे। अगर पात्र नहीं है तो उनको शासन के कार्यों में रहना ही नहीं चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। संदीप, किस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस अधिकारी पर आरोप लगे हैं और उस पर आगे कार्रवाई की जरूरत भी महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जो विजेंद्र कटरे हैं उनकी नियुक्ति पिछली सरकार में हुई थी। वो संविदा पे भर्ती हुए थे और उनके पास जो आज राज्य की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, बाल श्रवण योजना है और बाल हृदय योजना, ऐसी 7 बड़ी जो योजनाएं हैं उनका उन्हें अकेले नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि वो संविदा पे है। सरकार एक संदेश जारी कर चुकी है कि अगर संविदा अधिकारियों की जरूरत नहीं है तो उन्हें हटा दिया जाए। तो आईएमए लगातार चुनाव के पहले भी ये शिकायत करते रही है और चुनाव के बाद भी आईएमए और अस्पताल बोर्ड जो है 18 अलग अलग शिकायतें कर चुका है, केंद्र से लेकर राज्य लेवल तक के, कि ये वही अधिकारी है जो मनमानी कर रहा है। अस्पतालों को ब्लैकमेल किया गया है चुनाव के लिए फंड देने के लिए। उन्होंने इसके लिए टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया है। तो ये शिकायत लगातार बनी हुई है। तो एक बार फिर से आईएमए मांग उठा रहा है कि जो अधिकारी भाजपा के लिए चुनाव में फंड इकट्ठा किया है, अस्पतालों को ब्लैकमेल किया गया है, और दूसरी बात जो स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में लगातार विदेश दौरे किए जा रहे हैं, तो उन्हें हटाया जाए। तो गंभीर आरोप है। 18 अलग अलग शिकायतें जो विजेंद्र कटरे के खिलाफ की जा चुकी है। जी संदीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, संविदा को लेकर सरकार ने अपना एक स्पष्ट अपना वो पक्ष भी रखा हुआ है पहले भी कि संविदा में नई नियुक्तियां नहीं होंगी और जो संविदा में होंगे उन्हें हटाकर परमानेंट नियुक्ति भी की जाएगी। तो क्या एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सरकार का जो स्टैंड है संविदा कर्मियों को लेकर, ये भी एक वजह हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि देखिए, चूंकि वो संविदा कर्मचारी है तो उन्हें निजी कर्मचारी के तौर पर ही देखा जाता है। और उन पर एक गंभीर आरोप ये भी है कि जो बीमा कंपनियों ने मतलब जो पैसा अटका के रखा है डॉक्टरों का 40 से 50 करोड़ रुपए, तो आईएमए और अस्पताल बोर्ड और जो डॉक्टर्स हैं उसे सीधा ये देखते हैं कि वो आदमी वो जो अधिकारी है गैर शासकीय अधिकारी है, इसलिए जो निजी कंपनियां हैं उससे उनका लगाव लगातार बना हुआ है। और यही कारण जो है अस्पतालों का भुगतान नहीं हो रहा है, बार बार उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके पास ऑडियो क्लिप्स भी है। तो इसी कारण जो है स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाएं जो विभाग जो प्रदेश की है पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो इसका हवाला देते हुए कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना है तो नियमित कर्मचारी, नियमित अधिकारी भर्ती करें जिनका लगाव रहे, क्योंकि एक संविदा कर्मचारी कभी भी शासकीय सेवाओं को लेकर पक्षपात करते और निजी कंपनियों को फायदा कराता है, ये उनका आरोप है। तो इसको लेकर जो है वो बार बार हवाला दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अगर सुधारनी है तो ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए। जी संदीप, चूंकि इस पूरे मामले में अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कटरे पर कार्रवाई लगभग तय है। एक आरोप जो हमेशा उन पर लगता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों में, जिससे कि भाजपा सरकार के दौरान उन पर फंड इकट्ठा करने का भी आरोप लगा है। तो चूंकि पहले जो भी अधिकारी रहे हैं बड़े अधिकारी, उन पर कार्रवाई सरकार बदलते ही शुरू हुई या उन पर फेरबदल किया गया, ये विभाग भी बचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर कटरे के अलावा और भी कुछ कार्रवाइयां हो सकती हैं किन्हीं अधिकारियों पर? देखिए, एक बात तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलती है कि एक ही अधिकारी को 3 से 4 प्रभार दिए गए हैं। स्थिति ऐसी दिखाई जाती है कि इनके पास शायद अधिकारी नहीं है
इसलिए आर प्रसन्ना जैसे और भी लोग हैं जिनके पास एक ही अधिकारी के पास कई प्रभार है, तो ये व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है कि एक ही आदमी 4 से 5 विभाग 6 विभाग का काम देखे। उसके बावजूद भी हमारे पास पूरी सूची है जिसपे एक अधिकारियों को 8-8, 10-10 योजनाओं का प्रभार दिया गया है। अस्पतालों का समय से भुगतान नहीं हो रहा है। जो आयुष्मान मित्र बोले जाते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अगर कोई मरीज राज को पहुंचता है तो आयुष्मान मित्र मिलते ही नहीं है, उसे अस्पताल में पैसे जमा कराने पड़ते हैं। सुबह 8 बजे वो योजना में शामिल होता है। तो ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो साफ समझ में आता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कारण ये सारी गड़बड़ियां हो रही है, चाहे वो जानबूझ के हो या प्रायोजित तरीके से की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि अत्यधिक प्रभार देने के कारण, संविदा कर्मचारियों के कारण ये जो है व्यवस्था पूरी चौपट है। तो इसी को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि बड़े विभाग जो है, बड़ी योजनाएं हैं, उसमें पृथक रूप से अधिकारियों की भर्ती की जाए। जी चलिए संदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कटरे पर लगभग कार्रवाई तय है, क्योंकि लगातार शिकायतों के बीच अब स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान इसमें आ चुका है और जल्द ही कार्रवाई हो भी सकती है।